मुकेश भाकर और राजाराम मील से बोले हनुमान बेनीवाल, जाट जाति को खत्म कर दो। देखिए, जिन विधायक मुकेश भाकर की शादी अभी तक राजस्थान में चर्चाओं का विषय बनी हुई थी, अब उसे हनुमान बेनीवाल ने विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। आप सभी को पता होगा, मुकेश भाकर जाट समाज से आते हैं और उन्होंने एक अंतर जातीय, एक इंटरकास्ट मैरिज की है मीणा समाज में। उनकी पत्नी आरजेएस कोमल मीणा मीणा समाज से आती है, जबकि वो जाट है। इस शादी में तमाम बड़े चेहरे आपने जरूर देखे होंगे जो उनको सपोर्ट करने पहुंचे। हनुमान बेनीवाल खुद इस अंतर जातीय शादी का हिस्सा रहे, उसकी तस्वीरें आप सभी ने देखी। लेकिन अब हनुमान बेनीवाल का एक बयान सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल हो रहा है, जिसमें हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं कि मैं तो किसी भी अंतर जातीय विवाह को सपोर्ट ही नहीं करता। मैं किसी भी अंतर जातीय विवाह के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं, क्योंकि इससे तो हमारी जातियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर हनुमान बेनीवाल इस शादी को, इस इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट ही नहीं करते, तो वहां क्यों पहुंचे? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। आगे हनुमान बेनीवाल ने अपने बयान में कहा है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना समाज के, ये अंतर जातीय विवाह कर लेते हैं, बढ़िया खाना वाना, नाच गाने की व्यवस्था अपनी शादियों में रखवाते हैं। गरीब लोग इन शादियों में जाते हैं, उनको भी बढ़िया खाना पीना मिल जाता है, बढ़िया नाच गाना देखने को मिल जाता है, तो वो इसे सपोर्ट कर देते हैं। इससे समाज के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है और इससे हमारी जातियां खत्म हो रही हैं। आगे उन्होंने इस बयान के चलते जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील को भी घेरा और कहा कि राजाराम मील, जो खुद को हमारे समाज का अध्यक्ष बताते हैं, वो उनके खुद के परिवार की भी 5 बच्चियां ऐसी हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी जाति में जाकर विवाह किया है। इससे तो ऐसे लोगों को मिलकर हमारी जाति को खत्म ही कर देना चाहिए, फिर हमने जाति को रखा ही क्यों है। आप अरविंद चोटिया का ये ट्वीट भी देखिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि हनुमान जी जबरदस्त आदमी है। वैसे तो हनुमान बेनीवाल जी अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ है, लेकिन बड़े लोगों के अंतरजातीय विवाह में बधाई देने पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचते हैं। अंतरजातीय विवाह में साफा भी पहनते हैं, स्टेज पे चढ़कर फोटो भी खिंचवाते हैं और ट्विटर पर भी लगाते हैं। और अंतरजातीय विवाह में अपनी जाति में होने वाले विवाह जैसे ही होते हैं, ये दिखाने के लिए बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं। वो अपने बेटे के साथ वहां पहुंचे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा है। आगे अरविंद चोटिया ने लिखा है कि स्टेज से उतरने के बाद उनको याद आता है कि वो तो अंतरजातीय विवाह के सख्त खिलाफ है, अंतरजातीय विवाह के खिलाफ भाषण भी देना है, तो किसी दूसरे स्टेज पर चढ़कर अंतरजातीय विवाह के खिलाफ भाषण दे देते हैं। और हनुमान जी के फैन जब हनुमान जी अंतरजातीय विवाह में शामिल होते हैं तब भी वाह वाह करते हैं, और जब अंतरजातीय विवाह के विरोध में बोलते हैं तब भी वाह वाह करते हैं। मैं हनुमान जी और उनके फैंस दोनों का ही बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ, ऐसा अरविंद चोटिया ने कहा। आप देखिए, बात बड़ी विडंबना वाली है। जब हनुमान बेनीवाल किसी अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट ही नहीं करते, तो वो खुद क्यों किसी अंतरजातीय विवाह में गए? पहली चीज ये। और दूसरी चीज ये, जहां पर जिस सदी में हम रह रहे हैं, जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जहां हम आज चांद पर और मार्स पर जाने जैसी बातें करते हैं, जब हम टेक्नोलॉजी के इतने आदी हो गए हैं, जब हम इतने ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, खुद को विकसित बना रहे हैं, खुद को वेस्टर्न कर रहे हैं, जहां हम इस पे विवाद खड़ा कर दे रहे हैं कि हम चूल्हे पर रोटी नहीं बनाएंगे, वह क्या वाकई जातियां मैटर करती है सच में? हाँ, राजनीति में करता होगा, वोट बैंक पे करता होगा, लेकिन ये बार बार भरे मन से कहना कि मैं किसी अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट नहीं करता और फिर किसी अंतरजातीय विवाह में पहुंच जाना, वो भी अपने बच्चों के साथ, अच्छी खासी भीड़ के साथ, साफा पहन लेना, फोटो खिंचवा लेना, उसको सोशल मीडिया पर डाल देना, और अब बाद में कहना कि मैं किसी अंतरजातीय विवाह को सपोर्ट नहीं करता, ये बड़ी विडंबना वाली बात है जो कि राजनीति से उठती है। आप इस पर क्या कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में आपकी राय आप हमें जरूर बताएं। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? कितना सही, कितना गलत? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आपकी राय हमें जरूर बताओ और ऐसे जुड़े राजस्थान के साथ।